अच्छा, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये पूरा पेज तो प्रिंट आउट में नहीं आएगा, एक सिंगल पेज में आएगा नहीं, लेकिन जो इनवॉइस मेरा होगा, इनवॉइस तो क्या होगा, एक सिंगल पेज होगा। तो मुझे ये देखना है कि एक सिंगल पेज में कहाँ तक का कॉलम आ जाएगा मेरा। कैसे देखेंगे, कोई तरीका? तरीका ये है कि इसके लिए व्यू पे जाओ और इसमें एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट, यहाँ पे क्लिक कर लो। अब यहाँ तुम्हें दिख जाएगा कि एक पेज में कहाँ तक दिखने वाला है, आई तक, कहाँ तक दिखने वाला है। कैसे देख के बोल रहा हूँ मैं? अब नॉर्मल व्यू में भी आ जाओगे तो भी दिखते रहेगा। आप लोग को दिख रहा है? एक डॉटेड लाइन आ गया होगा आई कॉलम के बाद। तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ कि मुझे क्या बनाना है। यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर ना, SI। उसके बाद क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर के बाद क्या होना चाहिए, क्वांटिटी। क्या होना चाहिए, क्वांटिटी। फिर क्या होना चाहिए, रेट। फिर क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने करा, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्वांटिटी। अब यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ा सा क्या है इसमें सबसे वाइड किसको रखना होगा, पार्टिकुलर को। अब इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम लोग, और क्या डाल दिया जाए, एल्गेरियन डाल देते हैं फॉन्ट। अलाइनमेंट क्या कर लेते हैं, इसका सेंटर कर लेते हैं, और इस पर बॉर्डर भी लगा दिया जाए, ऑल बॉर्डर भी लगा देते हैं। चलो हो गया। अब हम क्या चाहते हैं इसके बाद, कि जहाँ तक मान लो एक में इससे ज़्यादा बिल का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या और ज़्यादा कब ज़रूरत पड़ेगा, इतना प्रोडक्ट काफ़ी है। हमें लग रहा है कितना प्रोडक्ट हो जाएगा, 7 प्रोडक्ट हो जाएगा, 8, 9, 10 से ज़्यादा तो नहीं होगा, मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं। तो इस रेंज को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, कर लिए। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल T। अगर चाहते हो कि टेबल फॉर्मेट में कर दें और डायनेमिक रहे तो। अगर नहीं चाहते हो कि डायनेमिक वगैरह हमको अभी नहीं ज़रूरत है उतना, 19, तो यहाँ चल करके ऑल बॉर्डर लगा रहे हैं हम, यहाँ पे भी काम हो गया हमारा। और ऐसे अगर करना होता, डायनेमिक करने का इरादा होता, तो कंट्रोल T करके इसको हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देते। अब मुझे इसके बाद इस यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है और टोटल करना है, GST, CGST और SGST लगाना है और ग्रैंड टोटल करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देंगे क्या, टोटल। यहाँ क्या देंगे हम लोग, यहाँ देंगे CGST, SGST और यहाँ ग्रैंड टोटल। तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस। क्या आता है, मर्ज अक्रॉस। और यहाँ चल करके भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए ये भी हो गया। यहाँ क्या डालता हूँ मैं, टोटल, और यहाँ क्या डालता हूँ मैं, CGST। कितना %, जनरली 9% लगता है, और SGST भी कितना % लगता है, 9% लगता है। और यहाँ पे क्या डालते हैं हम, ग्रैंड टोटल। क्या, ग्रैंड टोटल। टोटल कितना हो गया वो बता दो। अब ये थोड़ा लग रहा है फॉन्ट अच्छा नहीं, तो इन सब का फॉन्ट कम से कम 14 रख दो, क्योंकि जब प्रिंट हो तो वहाँ एक डिसेंट साइज में दिखे। अगर 12 रखना है तो इसको बोल्ड कर देना है, वो कर दिया। मुझे इसका फॉन्ट भी सही कर देना है। ये बातें यहाँ तक सही है। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट जो शो करना है उसको, उसका भी फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, टाइम्स में रोमन कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। सही है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सबको पता है। अल्ट के साथ इक्वल टू भी लगा दोगे तो टोटल कर देता है जो अबव सेल होगा उन सब का। अब ऊपर में कोई नंबर ही नहीं है अभी, तो अभी क्या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे
यहाँ एक रेंज बता देता हूँ इसको। रेंज क्या बता देंगे, ये रेंज होना चाहिए। अभी क्या आएगा, 0 आएगा। और मुझे इसका क्या निकालना है, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल का 9% मतलब इक्वल टू दिस इंटू 9/100। उसी तरीके से ये भी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू दिस इंटू 9/100। अब ग्रैंड टोटल निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू सम। और किसका सम कर देना है, तीनों का सम कर देना है। यहाँ तक सही है। कंट्रोल F1 कर लेते हैं हम, और उससे होगा क्या, ये रिबन यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रिबन यहाँ से हाइड हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाँ नेक्स्ट ये करना है कि पार्टिकुलर का एक क्या आना चाहिए, मेरे पास ड्रॉप डाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ड्रॉप डाउन आना चाहिए। और पार्टिकुलर का जो ड्रॉप डाउन आएगा, अब जैसे सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर उतना ही आया जितना हम पार्टिकुलर को सेलेक्ट करें। और जब ये खाली रहे तो ये भी खाली रहे, और जब ये सेलेक्टेड रहे तो ये आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर में क्या आना चाहिए, ड्रॉप डाउन आना चाहिए। अब वो ड्रॉप डाउन कैसे लेकर के आओगे, तो मान लो कि यहाँ हम एक स्टॉक के नाम से क्या बना लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं, और इसका नाम तो क्या देना होगा, इनवॉइस। अब स्टॉक में जाकर के हम कुछ स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं। जैसे हमने क्या डाला यहाँ पे, पार्टिकुलर, या प्रोडक्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का क्या डाल देते हैं, रेट। ये डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रेट। अब जैसे मैंने कहीं अगर लिखा SDD, रेट इसका 2000, SSD रेट 3000, पेन ड्राइव रेट इसका 1000, रैम रेट इसका 1500, मॉनिटर रेट 6000, प्रिंटर रेट मान लो 10,000, लैपटॉप रेट 60,000। चलो इतना ही रखते हैं प्रोडक्ट के नाम पे भी। हम चाहते हैं ये अपने आप अपडेट होता रहे, तो हम Ctrl+T करके इसका नाम भी दे देंगे कुछ ना कुछ। और इसका नाम क्या दे दिया जाए, तो स्टॉक नाम दे दें। अब इसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर यहाँ ऐड होगा तो यहाँ अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ इनवॉइस में हमें चूज करने का ऑप्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट देना पड़ेगा ना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग, वापस से डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से क्या ले लिया जाए, और लिस्ट में क्या डालेंगे हम, लिस्ट कहाँ से। तो अगर आपको लिस्ट बतानी है प्रोडक्ट का, तो इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से आकर के, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ आकर के देख सकते हैं हर जगह पे लिस्ट आ रहा है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक हम सेलेक्ट करें वहाँ सीरियल नंबर खुद ब खुद आ जाना चाहिए था, और क्वांटिटी हम डालेंगे लेकिन रेट अपने आप आ जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए, रेट अपने आप आ जाना चाहिए था। क्या ये अच्छा रहेगा, रेट का ड्रॉप डाउन क्यों बनाएंगे, रेट तो ऑटोमेटिक आना चाहिए।
जैसे यहाँ से सेलेक्ट करें तो रेट अपने आप आ गया, ड्रॉप डाउन तो चूज करना पड़ेगा ना। किसका यूज करेंगे यहाँ पे हम? वी लुकअप का बेहतरीन यूज होगा यहाँ। रेट निकालना सीख लें। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी लुकअप से परिचित हो ना सब लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ? वी लुकअप। क्या खोजना है मेरे को? लुकअप वैल्यू यही रहेगा। कॉलम तो फिक्स रहेगा लेकिन रो फिक्स रहना है नहीं। कॉलम फिक्स कर दिया, रो को फिक्स। रो को क्यों नहीं फिक्स किया मालूम? क्योंकि इसी फार्मूले को ड्रैग करने वाला हूँ मैं। अगर ड्रैग नहीं करना होता तो फिक्स कर देते। इसे खोजना है, लेकिन इसको खोजना कहाँ है? स्टॉक के अंदर। क्योंकि नाम उसका दे दिए तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? टेबल का नाम लिख सकते हैं, रेंज देने की जरूरत नहीं है। कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2। और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे? तो देखो अगर एसडीडी मैंने लिया है तो 2000 आ गया, और जैसे ही एसएसडी ले रहा हूँ क्या आ रहा है? आज जैसे ही पेन ड्राइव लेंगे, कस्टमर को भी बोलेंगे हमारे हाथ में क्या है, हम तो बस जो आप बोल रहे हैं उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक बिल बन रहा है। बहुत सारे कस्टमर विजिट रहते हैं डिस्काउंट के लिए, तो उनके लिए भी स्कोप नहीं बचेगा। क्या स्कोप है? नहीं। यहाँ आप उनको दिखला सकते हो कि देखो मैं जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ सर, उसका रेट एक खुद ब खुद ले रहा है। अब सॉफ्टवेयर में हम थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं, नहीं ना। इसको छुपा के रख देना या लॉक करके रख देना। अब नहीं आता है तो बोलना, वो भी सिखा देंगे। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको क्या कर लेना है? ड्रैग करना है ना। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग किया तो एक गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? जहाँ वैल्यू नहीं हुआ एन एरर आ जा रहा है। ये क्या बात है? तो एन एरर को हैंडल तो कोई करेगा ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर एरर आ जाए तो इसको क्या कर दे? ब्लैंक छोड़ दे। अब इसको ड्रैग कर दो, अब एरर आएगा तो इसको ब्लैंक रहने देगा। देख रहे हो? और जैसे ही किसी ने यहाँ से एक नया प्रोडक्ट लिया, देखना ध्यान से, रैम जैसे लिया खुद ब खुद आ रहा है। ये कोई दिक्कत? परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ तक। अब हम चाहते हैं कि अमाउंट भी अपने आप निकल जाए। तो अमाउंट निकलेगा कैसे? अमाउंट निकलेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू, लेकिन फिर इफ एरर के अंदर, और नहीं तो बोलेंगे, लिखो इफ, बोलेंगे दिस इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक, क्वांटिटी ब्लैंक नहीं है तो, क्वांटिटी अगर ब्लैंक नहीं हो तो C9 इंटू क्या कर दो? इंटू D9 कर दो। और अगर ये ब्लैंक है तो इसको भी क्या रहने देना? ब्लैंक ही छोड़ दो। अब एरर नहीं आएगा। अब देखो ये अभी ब्लैंक कर दिया, इसको दिखा। ऐसे जीरो आता है, जीरो आता है तो क्या लगता है? या 3000 आता है, सही नहीं लगता। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। अब समझना इस बात को, जैसे ही SSD के लिए किसी ने 12 क्वांटिटी बोला, क्या बात है, इंटरेस्टिंग ना। खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ कि नहीं? जैसे ही किसी ने बोला SSD कितना चाहिए मेरे को? 20 चाहिए। क्या बात है। किसी ने रैम बोला मेरे को 24 पीस रैम चाहिए, 25 पीस रैम चाहिए। क्या बात है, अपने आप आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने जैसे ही हटा दिया तो देख रहे हो यहाँ से, तो ये फार्मूला का प्रॉपर यूज हुआ कि हम जो फार्मूला पढ़े उसको कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करें। बता, यहाँ तक सही है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम सीरियल नंबर पे थोड़ा सा काम करें। हम चाहे तो मैनुअली डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा कि जैसे ही सेलेक्ट करें सीरियल नंबर खुद ब खुद आ जाए। क्या ये बढ़िया रहेगा? बढ़िया तो रहेगा। करें कैसे? क्या लगाएंगे यहाँ? अब इसको करने का 3 तरीका है। या तो इफ से कर सकते हैं, या रो फंक्शन से कर सकते हैं, या सीक्वेंस फंक्शन से कर सकते हैं। 3 तरीके हम लोग अभी तक जानते हैं कि उसको है। पहले इफ से ही कर लेते। क्या लिखेंगे? कहाँ लिख रहे हैं? गलत जगह पे ना। इक्वल टू इफ
अब ये क्या रहा है कि भाई ये B9 किसकी बात कर रहा है, बोलेगा ये कि B9 इज नॉट ब्लैंक। B9 अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे क्या डाल दो, 1 डाल दो, और नहीं तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। बस इतनी सी तो बात है। अब यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इफ, और अब इस बार क्या बोलेंगे, हाँ रुको जरा, B10 इज नॉट ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, A9 प्लस 1 आ जाए, नहीं तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, तो अभी 2 आ गया। अब इसी फॉर्मूले को क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। अब ये ब्लैंक रहेगा, देख रहे हो। अब ज़रा समझना है इंटरेस्टिंग तरीके से। अब जैसे ही मैंने यहाँ आकर के क्या किया कि हमें प्रिंटर लेना है, जैसे ही मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया 4 नंबर आ गया। अब प्रिंटर का प्राइस भी आ गया खुद ब खुद। प्रिंटर कितना लेना है, तो 2 वो प्रिंटर चाहिए। जैसे ही 2 करेंगे देखना बिल में भी ऐड हो गया। अभी 5 नंबर का कोई नहीं है यहाँ सीरियल नंबर, देखना। मैं यहाँ गया और लैपटॉप पे क्लिक करा, 5 नंबर खुद से आ गया। और कितना लैपटॉप चाहिए मुझे, मान लो मुझे 2 लैपटॉप चाहिए। जैसे ही किया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। अब मुझे नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी भी डालना पड़ेगा, तो जिसका है वो उसका सिग्नेचर तो जाएगा ना, कि नहीं जाएगा। तो सिग्नेचर के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर करके क्या कर दिया जाए, मर्ज एंड यहाँ सिग्नेचर, और सिग्नेचर के लिए हम लोग मोनो टाइप कर्सिवा ले लेते हैं। क्या अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इस तरीके से कर्सिव सिग्नेचर, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ सिग्नेचर डालना है। अब सिग्नेचर के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करना है मेरे को, राइट। सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेंगे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर कहीं है तो बताना मेरे को। अब देखो यहाँ बॉर्डर दिखेगा इस तरीके से, लेकिन बॉटम साइड में सर ऊपर में क्या कर लो, सिग्नेचर करो, नहीं। ऑलराइट, अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, दुकान का नाम, कंपनी का नाम, और यहाँ ऊपर में क्या डाल देना है, डेट डाल देते हैं। क्या डाल सकते हैं, डेट। क्या डाल सकते हैं, डेट। फिर क्या डाल सकते हैं, बिल नंबर। क्या डाल सकते हैं, डेट, उसके बाद बिल नंबर, डेट और बिल नंबर यहाँ पे डलवा दिया हमने। और उसके बाद कस्टमर का भी डिटेल रखना है। क्या, कस्टमर का नाम, नेम, किसके नाम पे बिल बनेगा वो, और अगर उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए तो यहाँ फ़ोन नंबर डलवा देते हैं। कोई दिक्कत। अब इसको और थोड़ा बेहतर करना है तो इसको खींच के कहाँ डाल दो, इस पे डाल दो। अब उसका फ़ायदा क्या लेंगे हम बताते हैं। इन दोनों सेल को क्या कर लेंगे, मर्ज अक्रॉस, ऐसे। और ये ठीक है, ये भी सही है। यहाँ हम लोग क्या लगा दिया जाए, ऑल बॉर्डर्स। क्या लगा सकते हैं आप, ऑल बॉर्डर्स। इस पे भी क्या लगा होना चाहिए, इस पे लगा होना चाहिए थिक बॉक्स बॉर्डर। क्या लगा होना चाहिए, थिक बॉक्स बॉर्डर। यहाँ पे लग गया, और अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही टाइप का लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ भी क्या लगा दिया जाए, ऑल बॉर्डर्स, नेम और डेट यहाँ पे डाल दिया गया। अब ऊपर में क्या करना है,
कंपनी का नाम डाल देते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं या इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या कर देंगे, मर्ज एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखा गया। अब इसके नीचे मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि एड्रेस डाल दूँ। क्या डाल दूँ यहाँ पे, एड्रेस डाल दूँ। तो फिर मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ठीक है कि 1 0 कम लग रहा है जी। अब इसको तो इटैलिक कर दो, एड्रेस को इटैलिक कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फॉन्ट भी इसको ये कर देते हैं। और साइज़ थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपांड करेंगे, थोड़ा और एक्सपांड करेंगे। गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा साइज़ क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको। साइज़ कम रखेंगे लेकिन बोल्ड रखेंगे, अब दिखेगा क्लियर। और इसका नाम बदल देते हैं, अल्गेरियन कर देते हैं। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अपनेट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एड्रेस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंसर्ट कर लो ताकि थोड़ा सा गैप जैसा दिखाई दे, है ना। और यहाँ मुझे क्या करना है, इनवॉइस लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इनवॉइस। तो इसको भी हम करते हैं और इनवॉइस ऐसा। अब इसके बाद भी हम इसके ऊपर क्या चाहेंगे कि एक रो इंसर्ट हो जाए ताकि इसके बीच में कुछ हमें अलग तरह का दिखाई दे। अब हम चाहते हैं ये जो इनवॉइस है ये थोड़ा अलग शेड या अलग कलर में दिखाई दे। कैसा कलर में दिखा दिया जाए, थोड़ा इसी तरह का इनवॉइस ऐसा, है ना। और इसका भी थोड़ा सा कलर अलग कर दिया जाए। मान लो इसको हम इस कलर में दिखा रहा है लेकिन वाइट में अगर दिखाएंगे तो शायद अच्छा दिखेगा, पता नहीं कैसा दिख रहा है। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्रीन में कर देते हैं और वाइट कर देते हैं। अगर दिखेगा तो ठीक, कलर कॉम्बिनेशन ले लेना अपने हिसाब से। और चलो इसके बाद इनवॉइस का ये रहने देते हैं। हाँ, इनवॉइस का अगर फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट बदल देते हूँ। साइज़ थोड़ा सा ग्रो कर देते हैं, सही है यहाँ तक। अब इसको एक सिंगल बॉक्स में हम डाल देंगे, अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो कैसे, तो यहाँ आकर के एक और इंसर्ट कर लेंगे हम रो, ताकि ऊपर से रो आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ से इसको कवर करेंगे कहाँ तक, सिग्नेचर के बाद तक, मतलब इस लाइन तक, राइट। यहाँ कवर करने के बाद हम इस पे जाएंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। अब जब हम एक बार कंट्रोल पी करके देखते हैं ना तो कैसा आएगा मेरा बिल, परफेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बिल आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि है नहीं। फॉर्मेट रेडी। अब जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। शो प्रिंट प्रीव्यू थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा दिखाने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ झेलना पड़ रहा है। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ नहीं झेलना है तो पार्टिकुलर्स को क्या कर दिया जाए, पार्टिकुलर्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। इवन सीरियल नंबर्स को भी क्या किया जा सकता है, इस वाले फील्ड को कम किया जा सकता है। अब सीरियल नंबर का जो अलाइनमेंट है ना,
ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या कर दिया जाए। और ये जो आ रहा है ना, इन सबको हम क्या कर देते हैं, चलो इन सबको सेलेक्ट कर करके क्या कर दिया जाए, सेंटर कर दिया जाए। मेक सेंस, ठीक है। क्या हो गया, अब यहाँ तक तो सही आ रहा होगा, लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है, अब सिर्फ एड्रेस की विजिबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जा रही है, राइट। तो एड्रेस की विजिबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, उसका भी हम गेम खेलते हैं। इसको हमें थोड़ा सा इसके विड्थ को क्या कर लेना है, थोड़ा कम कर लेना है। कुछ दिख रहा है ये। अब दोनों का विड्थ अगर इक्वली हमें बड़ा या छोटा करना होगा तो यहाँ से कर दो, एक साथ क्या होगा, अब विड्थ इक्वली बड़ा या छोटा होगा, समझना इस बात को। क्या आ गया एड्रेस भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कुछ। तो हमारा इनवॉइस यहाँ भी ऑन स्क्रीन भी ढंग से अब दिखाई दे रहा है, और साथ में कहाँ दिखाई दे रहा है, बढ़िया से प्रिंट पे भी अच्छे से आ रहा है। बस तो इनवॉइस आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। अब ये दोनों या फिर ये दोनों, इन सब का कलर थोड़ा अलग करना चाहते हैं हम, कर सकते हैं, हाँ कर देते हैं, बस इस तरीके से। अब इसका फॉन्ट भी हम अलग कर देना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं, बस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हल्का सा डेट और इसका बढ़ा दो थोड़ा सा, ये हो गया। अब इस पे क्या लगा हुआ नहीं है अभी, हालांकि बॉर्डर तो दिख रहा है मेरे को, बॉर्डर दिख रहा है ना, हाँ। तो हालांकि इस पे ग्रीन फील है ना, इसलिए बॉर्डर भी दिख रहा है। अगर ब्लैक कर देंगे तो बॉर्डर दिखाई, ब्लैक ही करके देखे क्या एक बार, चलो इस पे ब्लैक करके देखते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। अब बताओ इसमें कुछ और लग रहा है कमी की, ये चीज़ कर लेना चाहिए था। अब थोड़ा सा गड़बड़ होगा, प्रिंट में बॉर्डर एक तरफ का गायब हो जाएगा, दिख रहा है। और ऐसा क्यों हुआ मालूम, हाँ इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो तब आ जाएगा। अमाउंट वाले कॉलम को का विड्थ थोड़ा सा कम कर दिए तो आ गया, सब सही है। अब इसी का प्रिंट आउट लेकर के दे देना है, सिग्नेचर यहाँ पर डालो, और सिग्नेचर के लिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, मर्ज एंड सेट कर, यहाँ आप सिग्नेचर डाल दो, ऊपर में सिग्नेचर करो, बिल निकालो और दे दो। तो इनवॉइस का एक फॉर्मेट तैयार हो गया अपना। अब मैं चाह रहा हूँ कि डेट अपने आप आज का ले ले, तो ले सकता है कि नहीं, इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, टुडे, बस आज का डेट ही उठा लेगा। इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया जाए, आज का डेट ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ से नाम डाल देना है, फिर फ़ोन नंबर डालना है और बिल नंबर डालना है, यही ना। तो कस्टमर का फ़ोन नंबर डालिए, बिल नंबर डालिए, और अब हम चाहते हैं कि बिल नंबर भी ऑटोमेटिक ले, क्या जैसे टैली में ऑप्शन होता है, दोनों ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है। तो आप मैनुअल तो डाल ही सकते हो, ऑटोमेटिक का अगर ऑप्शन लेना है तो भी लिया जा सकता है। अब अगर ऑटोमेटिक का ऑप्शन लेना होगा तो कहीं एक डेटा डाल के रख दो, बाद में उसको छुपा देना, राइट। और उसको क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना है। जो पिछला रहेगा जहाँ भी, जैसे चलो इसी में हम देखते हैं, मान लो इनवॉइस नंबर, हम करंट इनवॉइस नंबर ऐसा डाल देते हैं, और करंट इनवॉइस नंबर मेरा 1 है ना, करंट इनवॉइस नंबर 1 है। या हम प्रीवियस इनवॉइस नंबर ऐसा ले लेते हैं, प्रीवियस इनवॉइस नंबर 1, और यहाँ डाल देते हैं करंट इनवॉइस नंबर, क्या डाल देते हैं, करंट इनवॉइस। अब हम F1 से डेटा उठाएंगे, तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वल टू
और क्या करेंगे हम, कहाँ से डेटा उठा लेना है, ये वाला अगर ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इनवॉइस नंबर क्या आ गया 1। अगर हम चाहते हैं इसमें क्या करना, +1 करना, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, +1, मतलब जो करंट है उसमें क्या कर दो 1 कर। तो ऑटोमेटिक भी इस तरीके से डाल सकते हो, मैनुअल अगर कोई डालना चाहे तो मैनुअल भी डाल सकते हैं। तो ये अब आप लोग का पूरा हो गया। अगर मान लो कि कुछ और हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, मान लो इसमें से अभी तक क्या ऐड नहीं किया हूँ मैं, पेन ड्राइव किया हूँ, नहीं किया हूँ। जैसे ही पेन ड्राइव हमने लिया 6 नंबर आ गया, कितना पेन ड्राइव खरीद लेना है, 10 पीस, देख रहे हो, तो बन जाएगा। तो जाओ अब छुट्टी कर दे रहे हैं, अभी 6:30 बजा है, लैब हो जाएगा, करो इसी को बना